तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल्स का यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए, जब आपका कोई प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में आपको बाहर से किसी सोर्स कोड की या किसी कोड या किसी प्रोग्राम को या किसी कोड को एंट्री देना होता है, यूज करना होता है, उस केस में हम मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो मॉड्यूल एक फ़ाइल होती है जिसका एक्सटेंशन .py आपको रखना होता है और उसमें आपके कोड पड़े होते हैं और इन कोड वाली फ़ाइल को आप किसी भी दूसरे प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा एक मेथड लिखा हुआ है, फंक्शन है, और इसी को एक फ़ाइल नेम से सेव कर लिया गया है। तो यहाँ पर फाइल नेम है और आपको एक्सटेंशन सेव करते समय लगाना है .py। ठीक, तो इस फाइल का नाम हो गया mymodule.py। अब इसके बाद क्या है कि मान लीजिए इस कोड को आपको किसी दूसरे प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है, तो सिंपली आप इस मॉड्यूल को उस प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपका नया प्रोग्राम है और उसमें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अपना जो मॉड्यूल है उसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी उस मॉड्यूल में जो कोड है उसको आप यूज करना चाहते हैं, तो इस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर लेंगे अपने नए प्रोग्राम में। ठीक, ऐसे इस एग्जांपल को देखिए, ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने नए प्रोग्राम में, यानी कि आपने जो नया प्रोग्राम बनाया जिसमें ये कोड पड़ा हुआ है, इसमें आप इस मॉड्यूल के कोड को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है और इसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड आप लिखते हैं, उसके बाद आपको मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जब आप इसको कॉल करेंगे तो मॉड्यूल को आपने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर बस कॉल करना बाकी है। तो कॉल करने का तरीका क्या होता है? फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस, और उसके बाद पैरेंथेसिस में अगर कोई वैल्यू आर्गूमेंट सप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखते कैसे हैं ये तरीका आपको जानना चाहिए। आप पहले तो मॉड्यूल लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद डॉट लगाएंगे। तो मॉड्यूल लिखने का मतलब है कि इस मॉड्यूल से के अंदर मौजूद जो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन है उसी को आप कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल के अंदर जो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन है उसको कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये फंक्शन आपका जो माई मॉड्यूल जो फाइल है उसके अंदर जो ये फंक्शन पड़ा हुआ है ये कॉल हो जाएगा और इसके अंदर का जो ये प्रिंट फंक्शन ये रन कर जाएगा और आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, उसका आउटपुट दिखेगा। जो चीज़ वहाँ पे प्रिंट हो रही थी ये चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखती है। तो ये होता है मॉड्यूल। ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था। इसके अलावा मॉड्यूल में जैसे ऊपर में क्या था, मॉड्यूल में आपने केवल फंक्शन को रखा था, ऐसे आप और भी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं और उसको किसी दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वेरिएबल भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिक्शनरी रखने की कोशिश की गई, डिक्शनरी ये आपका वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है, लेकिन किस फॉर्म में है, डिक्शनरी के फॉर्म में, यानी कि आपकी क्या हो गई, person1 एक डिक्शनरी है। ठीक, तो डिक्शनरी को रख सकते हैं और इस कोड को आप सेव कर दीजिए इस फाइल के नाम से, और इसी को आप अगर आप इसको अपने नए प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे इंपोर्ट किया तो यहाँ पर माई मॉड्यूल नाम से जो आपने मॉड्यूल बनाया है जिसके अंदर आपकी डिक्शनरी नाम का एक वेरिएबल पड़ा है या डिक्शनरी पड़ी हुई है जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने नए प्रोग्राम में, यानी कि इस प्रोग्राम में। ठीक, तो यहाँ पर आप माई मॉड्यूल, ठीक है, उसके बाद आपका डिक्शनरी का नाम क्या था, person1, और उसके अंदर किसको एक्सेस करना चाहते हैं, इस एज पे पड़ी हुई जो वैल्यू है इसको एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक, तो डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करते हैं आपको पहले से पता है। यहाँ पे डिक्शनरी का नेम होता है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपको की देनी पड़ती है, तो उस की पर जो वैल्यू पड़ी हुई होती है वो आपको मिल जाती है। तो आपको मॉड्यूल का नाम लिखना है, उसमें डॉट लगाना है, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर ही ये चीज़ मौजूद है। ठीक, इसीलिए आप डॉट लगाते हैं मॉड्यूल के अंदर की चीज़ को एक्सेस करने के लिए। तो माई मॉड्यूल डॉट person1, फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में आप की देते हैं। तो इससे जो आपको वैल्यू मिलती है वो मॉड्यूल के अंदर जो पर्सन नाम की डिक्शनरी है उसमें जो एज नाम का जो की है उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है 36, वही इससे हमारा आउटपुट के रूप में आ जाता है, जिसे हम ए में स्टोर करते हैं और प्रिंट कर देते हैं उसे, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता है। तो इस तरीके से मॉड्यूल होता है। इसके बाद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप मॉड्यूल को रीनेम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एज कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कभी कभी होता है कि आपका जो मॉड्यूल नेम है वो काफ़ी लंबा है, ठीक, काफ़ी ज़्यादा आपकी जो मॉड्यूल के नेम की लंबाई ज़्यादा है, उसको आप बार बार लिखना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए आप एज कीवर्ड का इस्तेमाल करके इसे रीनेम कर सकते हैं।
तो जहाँ जहाँ पर आपने माई मॉड्यूल जो वर्ड लिखा है उसकी जगह पर आप mx लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए माई मॉड्यूल की जगह पे इसको रीनेम कर दिया एस कीवर्ड के जरिए, तो अब माई मॉड्यूल क्या हो गया, mx हो गया। ठीक है, तो आप माई मॉड्यूल की जगह क्या लिखेंगे, mx लिखेंगे, क्योंकि आपने इसे एस कीवर्ड की मदद से रीनेम कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल्स, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये तो मॉड्यूल आपने बनाया था ऊपर, ठीक है, मतलब एक कोड है जिसको एक फाइल में सेव कर दिया और वही फाइल मॉड्यूल हो जाती है जब आप किसी दूसरे प्रोग्राम में उस फाइल के कोड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं इंपोर्ट की मदद से। लेकिन कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं, तो उसमें हमें उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपली हम उनकी चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं। बस हमें ये पता करना होता है कि इस मॉड्यूल के अंदर पड़ा हुआ कोड क्या काम कर रहा है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक बिल्ट इन मॉड्यूल है प्लेटफार्म, तो इस प्लेटफार्म में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उसमें एक मेथड होता है सिस्टम। ये आपको बता देता है कि आप जो कोड लिख रहे हैं उसका प्लेटफार्म क्या है, उसका सिस्टम क्या है। ठीक, जैसे लिनक्स हो सकता है, विंडोज़ हो सकती है, मैक हो सकता है, क्या है इसमें। तो इसी तरीके से तो ये यहाँ पर क्या दे रहा है, ये उसके अंदर जो मेथड पड़ा हुआ है सिस्टम, उसी को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। इस मॉड्यूल के अंदर जो सिस्टम नाम का फंक्शन पड़ा हुआ है उसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि कौन सा सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक, तो विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, इसीलिए प्लेटफार्म डॉट विंडोज़ से हमें क्या मिल जाता है, विंडोज़, जिसको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं और इससे प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर। इसी तरह से एक dir फंक्शन होता है। देयर इज ए बिल्ट इन फंक्शन टू लिस्ट ऑल द फंक्शंस और वेरिएबल नेम्स इन ए मॉड्यूल। मॉड्यूल में जो बिल्ट इन जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर जितने भी बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, वेरिएबल नेम्स होते हैं, सभी को लिस्ट करने का काम करता है dir मेथड। जैसे प्लेटफार्म मॉड्यूल है और हम dir का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या काम करता है, इट लिस्ट ऑल द डिफाइंड नेम्स बिलोंगिंग टू द प्लेटफार्म मॉड्यूल। प्लेटफार्म मॉड्यूल के अंदर जितने भी डिफाइंड नेम्स हैं, चाहे वेरिएबल नेम हो चाहे फंक्शन नेम हो, सभी को ये क्या करता है, डिफाइन करता है, लिस्ट कर देता है, जो इसमें स्टोर होते हैं, जिसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी सारी, ये पूरी है इसकी लिस्ट। ये इतने वेरिएबल नेम्स और क्या है, इसमें फंक्शंस मौजूद हैं इस प्लेटफार्म नाम के मॉड्यूल में, तो सभी को ये लिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी मदद से हम सारे फंक्शन और नेम्स के बारे में जान लेते हैं किसी मॉड्यूल के अंदर। ठीक, जैसे हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल था, प्लेटफार्म बिल्ट इन मॉड्यूल था, ऐसे ये बिल्ट इन फंक्शन है। ये बिल्ट इन फंक्शन सारे मॉड्यूल के नेम, फंक्शन नेम्स और वेरिएबल नेम्स के बारे में बता देता है। इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए आपका मॉड्यूल काफ़ी बड़ा है और उसके कुछ छोटे से ज़रा से कोड का ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे फालतू का लोड पड़ेगा आपके प्रोग्राम में। तो इसका एक उपाय है, उपाय ये है कि आप उस पर्टिकुलर कोड को ही इंपोर्ट करिए जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना कि पूरे मॉड्यूल को। इसके लिए हम फ्रॉम कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये एक फंक्शन है और ये एक डिक्शनरी है। ठीक, और आप यहाँ पर केवल डिक्शनरी की एक वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक, तो आपको इस फंक्शन से तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए। ठीक, तो आप पूरे मॉड्यूल को क्यों इंपोर्ट कराएंगे। माई मॉड्यूल जो है इस फाइल का जो नाम है, इसको इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, इसके आप डिक्शनरी को इंपोर्ट करिए केवल। तो वही यहाँ पे लिखा है, इसके लिए हम फ्रॉम कीवर्ड लिखते हैं, फ्रॉम दिस मॉड्यूल यानी मॉड्यूल नेम और इंपोर्ट जो भी यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं डिक्शनरी, जो डिक्शनरी वेरिएबल, ठीक, उसका नाम लिख दिया यहाँ पर। तो आपको पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया, तो इंपोर्ट करने के बाद सिंपली इसी का नाम लिख दीजिए, क्योंकि आपने इसे इंपोर्ट किया है इस मॉड्यूल के अंदर से। और उसके बाद यहाँ पर की देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो पर्सन एक डिक्शनरी नेम और अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में की नेम, तो इससे हमें एज की पर पड़ी हुई वैल्यू मिल जाती है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि इस केस में आपको इस मॉड्यूल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि आपने इसे इंपोर्ट नहीं किया बल्कि इसकी एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, डिक्शनरी को इंपोर्ट किया। ठीक, तब आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। इसको आप तभी लिखेंगे जब आप यहाँ पर, इसको आप तभी लिखेंगे जब आप यहाँ पर फ्रॉम कीवर्ड इस्तेमाल ना करिए, बल्कि यहाँ पर इसको हटा दीजिए। ठीक, और इंपोर्ट को कट करके यहाँ पे लिख लीजिए। मतलब आप डायरेक्ट मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा माई मॉड्यूल, तब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई मॉड्यूल डॉट पर्सन, इस तरीके से। ठीक, तब आपका जाकर ये आंसर आएगा।
लेकिन आप फ्रॉम कीवर्ड से इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रॉम ही करिए। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं।